दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। इसमें हम जानेंगे कि महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधेयक जो प्रावधान होते हैं उनके बारे में जानते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमारे परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो आइए दोस्तों, नए प्रश्नों की ओर चलते हैं और नए प्रश्नों की श्रृंखला देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो आइए, पहला है क्वेश्चन, घरेलू यानी महिला घरेलू हिंसा संरक्षण संबंधी विविध विधिक प्रावधान क्या होते हैं। आइए जानते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में सही है। पी, अधिनियम के अनुसार करार करने वाले पक्ष की इच्छा पर जो शादी के समय बच्चा था या थी, प्रत्येक बाल विवाह अयोग्य है। जिला अदालत में वयस्कता प्राप्त करने के 3 वर्षों के भीतर शादी को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल करके ऐसे व्यक्ति द्वारा अमान्यता की एक अज्ञप्ति प्राप्त की जा सकती है। क्यों है, एक अज्ञप्ति देने के समय जिला अदालत दोनों पक्षों और उनके माता पिता या अभिभावक को अन्य पार्टी धन, सोना, गहने, उपहार और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को लौटाने का आदेश देगा। ऑप्शन है ए, पी और क्यू दोनों, बी, न तो पी और ना ही क्यू, सी, केवल क्यू, डी, केवल पी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल पी। आइए इसके बारे में जानते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार करार करने वाले पक्ष का इच्छा पर जो शादी के समय बच्चा था या थी, प्रत्येक बाल विवाह अयोग्य है। जिला अदालत में वयस्कता प्राप्त करने के 3 वर्षों के भीतर शादी को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल करके ऐसे व्यक्ति द्वारा अमान्यता की एक अज्ञप्ति प्राप्त करने की जा सकती है। जिला अदालत धन, सोना, गहने, उपहार और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को लौटाने का आदेश नहीं देता। दूसरा क्वेश्चन है, स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अनुसार निम्न में से कौन से सही हैं? पी, ऐसी किसी भी छवि, तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना या वितरित करना जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का अशिष्ट रोपण शामिल हो, अवैध है। उपर्युक्त किसी भी ऐसे छवि, फोटो आदि का उत्पादन या वितरण गैरकानूनी नहीं है कि यदि उसका प्रकाशन विज्ञान, साहित्य, कला या शिक्षा के हित में है या उसका प्रयोग प्रमाणित रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया है। इसके ऑप्शन है ए, पी और क्यू दोनों, बी, केवल क्यू, सी, पी और क्यू दोनों नहीं है, डी, केवल पी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में जानते हैं। विज्ञान के द्वारा या विज्ञापन के द्वारा अन्य तरीकों से स्त्रियों के अश्लील प्रदर्शन को रोकने के लिए 1986 में एक अधिनियम बना, जिसे स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के नाम से जाना जाता है। दिए गए कथनों में उपरोक्त दोनों कथन इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है? ए, महिलाओं का अशिष्ट प्रतिरूप प्रतिषेध अधिनियम, बी, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, सी, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारक
प्रतिषेध एवं प्रतिशोधोष अधिनियम। डी कारखाना अधिनियम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारक प्रतिषेध एवं प्रतिशोध अधिनियम। आइए इसके बारे में जानते हैं। महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतिशोध अधिनियम 2012 में पारित किया गया। दहेज लेना एक देना किसी विविध विधि के अंतर्गत अपराध है। ए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। बी घरेलू हिंसा अधिनियम। सी भारतीय दंड संहिता। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दहेज प्रतिरोध यानी प्रतिषेध अधिनियम 1961। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में जानते हैं। दहेज लेना एवं देना दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराध है। दहेज लेने या देने का अपराध करने वाले को कम से कम 5 वर्ष के कारावास के साथ में कम से कम 15,000 रुपये या उतनी राशि जितनी कीमत उपहार की हो, इनमें से जो ज़्यादा हो, के जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है। लेकिन शादी के समय वर या वधू को जो उपहार दिया जाएगा और उसे नियमानुसार सूची में अंकित किया जाएगा, वह दहेज की परिभाषा से बाहर होगा। धारा 3 के तहत घरेलू हिंसा का महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है। ए संपूर्ण भारत पर। बी जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर। सी केवल केंद्र शासित राज्यों पर। डी उक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अभी जानते हैं हम, बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत में है। यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ है। आइए और जानते हैं इनके बारे में। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 तथा राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 370 व 35A तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है तथा जब तब संसद इस आशय की अधिसूचना की प्रत्येक अधिनियम व संहिता में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पदावली के स्थान पर संपूर्ण भारत में पदावली को स्थापित करने की अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित नहीं कर देता, तब तक पूर्व की स्थिति बनी रहेगी, अर्थात सभी अधिनियम व संहिता जम्मू कश्मीर राज्य में लागू होंगे। दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किए गए करार की वैधानिक स्थिति निम्न में से क्या होगी? ए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के आलोक में शून्य होगा। बी पीड़ित व्यक्ति मुआवजे का हकदार होगा। सी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के धारा 6 के आलोक में शून्य होगा। डी उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के धारा 5 के आलोक में शून्य होगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के अनुसार यदि दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी पारस्परिक सहमति से दहेज देने या लेने के लिए कोई करार किया जाता है तो ऐसा करार शून्य होगा। धारा 6 के दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होने का उपबंध करती है। निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले कालक्रम को के अनुसार लगाइए। आइए जानते हैं। ए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। बी सूचना अधिकार अधिनियम।
सी दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए सी ए डी बी बी, ए सी बी डी, सी सी ए बी डी, डी ए सी डी बी। तो आइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसके बारे में जानते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, सूचना अधिकार अधिनियम 2005, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009। ये आपका सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता तथा प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल साल का होता है। ए 3 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आइए जानते हैं। इसका आंसर सही नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच 65.35 के अनुपात में आर्थिक भार को बांटने पर सहमति बनी। संविधान के अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत शिक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों का मौलिक अधिकार है। इसका उत्तर इधर है दोस्तों, सॉरी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर रेखा शर्मा को नियुक्त किया गया। भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित एक सर्वाधिक निकाय है। यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत तथा स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करती है। 1992 में पारित महिलाओं के हितों की सुरक्षा और प्रचार के जनादेश के साथ एक संविधिक निकाय और भारत का एक शीर्ष राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। ए महिलाओं के राष्ट्रीय संगठन, बी समानता और समावेश के लिए केंद्र, सी महिला एवं बाल विकास विभाग, डी महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय है। यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करती है या कराती है। राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और उनके मुद्दों और चिंताओं के लिए एक मंच प्रदान करना है। वर्तमान में रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्ष 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में की स्थापना हुई। इसका लक्ष्य है ऐसी गतिविधियों का कार्यभार बना जिनके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन एवं विकास हेतु महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा सके। इसके ऑप्शन हैं। ए राष्ट्रीय महिला आयोग, बी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, सी राष्ट्रीय महिला कोष, डी समानता एवं समावेशन केंद्र। तो इसका उत्तर आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।